एवरीवन, मैं श्वेता करना। आप नए चैनल में न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आए टॉपिक पर चलते हैं। AACCC ने न्यू नोटिफिकेशन जारी की अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, तो देख लेते हैं क्या है। उन्होंने करंट न्यूज़ एंड इवेंट्स में जाने का, फिर नोटिस फॉर थर्ड मॉपअप राउंड एंड फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड दिया हुआ है। उन्होंने नोटिस दिया है मॉपअप राउंड के लिए, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। ओपन करके डाउनलोड कर लेते हैं। उन्होंने ये बताया है कि थर्ड मॉपअप राउंड के लिए ये बताया AACCC UG काउंसिलिंग ने ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट रिमेन वेकेंट, सीट वेकेंट रहता है आफ्टर राउंड 2। ठीक है, राउंड 2 का जो सीट्स रहता है उन लोग कन्वर्ट करके राउंड 3 जो मॉपअप राउंड बोला जाता है। ओके, इफ़ अ रिजर्व ओनली इफ़ द रिजर्व सीट इज़ नॉट ऑप्टेड फॉर एनी कैंडिडेट, जो रिजर्व किया हुआ सीट कैंडिडेट ने ऑप्ट नहीं किया है। ओके, एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी इन द थर्ड मॉपअप राउंड। ओके, फर्दर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम द रिजर्व्ड सीट, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उन लोग क्लेम नहीं कर सकते रिजर्व सीट्स फॉर द वर्चुअल वैकेंसी, जो सीट्स वैकेंट होता है। अभी ये बताया इफ़ अ कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट को अलॉट हुआ है थर्ड मॉपअप राउंड में, ठीक है, तो उन्हें अलॉट नहीं किया, ही और शी मस्ट जॉइन द अलॉटेड सीट। ओके, तो उनको कंपलसरी जो थर्ड मॉपअप राउंड में जो सीट उनको मिला जाता है, उनको कंपलसरी वो सीट लेना ज़रूरी है। ओके, तो अगर उन लोग सीट कैंसिल कर दिया जाएंगे तो उन लोग को सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड नहीं होगा। ओके, सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड नहीं होगा। ओके, और वो जो कैंडिडेट होगा इन एलिजिबल हो जाएगा फॉर स्टेट कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, यूनिवर्सिटी, ओके, और नेशनल नॉमिनेटेड कोटा। ओके, फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन, ओके, BMS, BHMS, BUMS, BSMS कोर्सेज, तो वो कैंडिडेट इन एलिजिबल हो जाएगा। ओके, थर्ड मॉपअप राउंड में सीट अलॉट हुआ वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे तो यही बताया AACCC ने। आयुष विल नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर सीट सरेंडर, उन्होंने बताएंगे नहीं सीट सरेंडर विड्रॉल इफ अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन थर्ड मॉपअप राउंड। ओके, द लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट, जो इन एलिजिबल कैंडिडेट है फॉरवर्डेड इन टू द काउंसलिंग ऑथोरिटीज़, जो भी काउंसलिंग ऑथोरिटीज़ कॉलेज ने फॉरवर्ड किया है फॉर थर्ड मॉपअप राउंड। ओके, तो उन लोग वो जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते फॉर स्टेट कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, नॉमिनेटेड कोटा, फॉर UG, BMS, BHMS, BSMS कोर्सेज के लिए। ओके, फिर यहाँ पर देख सकते हो आप फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में ये बताया कि अगर जो सीट्स वेकेंट हो गया है, मगर वो स्टूडेंट्स रिपोर्ट नहीं किया है, ओके, तो थर्ड मॉपअप राउंड कन्वर्ट होके फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड हो जाएगा फॉर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। ओके, आयुष थ्रू ऑनलाइन मोड हो जाएगा। ओके, द स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव, जो स्टे वैकेंसी हो जाएगा वो अपने इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेंगे, डीम यूनिवर्सिटी फॉर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। ओके, ये AACCC और स्टेट कोटा है, इसमें जो सीट्स है, बचा कुचा सीट्स है, वो डीम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा ये एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स अंडर ऑल इंडिया कोटा। ओके, जो भी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा में भी सीट नहीं मिला, स्टेट कोटा भी नहीं मिला, इंस्टीट्यूशनल कोटा में भी नहीं मिला, तो उन लोग फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उन लोग कंसिडर किया जा सकता है फॉर फाइनल वे वैकेंसी राउंड। ओके, देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड नो फ्रेश चॉइस फिलिंग इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। ओके, ठीक है, फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं होगा, जो भी मॉपअप राउंड में हो जाता है वो फाइनल होगा। ओके, द चॉइस विल बी कैंडिडेट, जो चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग थर्ड मॉपअप राउंड विल बी कंसिडर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। ओके, वही कंसिडर किया जाएगा फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। ओके,
Ministry of Ayush will provide an opportunity to all eligible candidate to submit the willingness. Okay, आयुष मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है विलिंगनेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए. ओके, इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड द सीट विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट. इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड सीट विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट एज पर द मेरिट. ओके, उनके जो भी CCC ने जो भी कॉलेजेस वगैरह अलॉट किया है फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का है वो उन लोग कंपलसरी वो कॉलेज ले सकते हैं. ओके, नहीं लेंगे तो अगर जिसको भी थर्ड मॉप अप राउंड में नहीं लगा फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में लगा तो उन लोग कंपलसरी लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे. एंड चॉइस सबमिटेड बाय देम ड्यूरिंग थर्ड मॉप अप राउंड. देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू चॉइस फिलिंग केयरफुली ड्यूरिंग. ओके, ध्यान से चॉइस फिलिंग कर दीजिए मॉप अप राउंड के लिए. इफ़ अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड. ओके, अगर वो ही और शी मस्ट जॉइन द अलॉटेड सीट अदरवाइज. ओके, अगर अलॉटेड सीट ज्वाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज आपका जो सिक्योरिटी मनी है फॉरफिटेड हो जाएगा और कैंडिडेट इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर कौन से भी राउंड, स्टेट कोटा हो जाए, इंस्टीट्यूशनल कोटा हो जाए, नॉमिनेटेड कोटा है फॉर BMS BUMS UG कोर्सेज. ओके, CCC आयुष विल नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर सीट सरेंडर. उन्होंने ये नहीं बताएंगे सीट सरेंडर विड्रॉल इफ़ अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड. ठीक है, इसमें आपको कंपलसरी आपका कॉलेजेस लेना पड़ेगा, तो इसमें सीट सरेंडर और विड्रॉल नहीं कर सकते हो. इसमें कॉलेजेस लेना पड़ेगा, तो इसमें सीट सरेंडर और विड्रॉल नहीं कर सकते हो, इसमें लिखा है. ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. प्लीज़ सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल. लव योर चेयर्स. बाय एंड हैव ए नाइस डे.